हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। आप सबका स्वागत है न्यूज़ टाइम के अंदर। एक पाकिस्तान के राइटर हैं डॉक्टर एहरार अहमद, प्रोफेसर एमेरिटस, ब्लैक हिल्स स्टेट यूनिवर्सिटी यूएसए, और इसके अलावा वो अब्दुल रज़ाक फाउंडेशन के भी डायरेक्टर जनरल हैं। उनका आर्टिकल आया बांग्लादेश के बारे में, कई जगह छपा है। सबसे पहले ये साउथ एशिया, कराची से निकलने वाला एक पत्रिका है, जर्नल है, उसमें छपा था। फिर उसके बाद बाकी कई जगह फिर ये दुनिया में प्रिंट हुआ है। तो ये आर्टिकल आज मैं आपके सामने डॉक्टर एहरार अहमद का जो है वो पेश करने जा रहा हूँ, जो स्टार्ट होता है, सिक मैन ऑफ साउथ एशिया बांग्लादेश हैज़ इमर्ज्ड विद ए मोर मस्कुलर इमेज। एहरार अहमद साहब का आर्टिकल अच्छा आर्टिकल है। हालांकि बातें बहुत सारी वही हैं जो पहले भी कही गई हैं, पर अंदाज़े बयां अच्छा है। वो कहते हैं कि मेन पॉइंट बताऊंगा आर्टिकल के, कि बांग्लादेश इस दुनिया में जो इंटरनेशनल डेवलपमेंट हुआ है पिछले 25-30 सालों में, उसमें एक बड़ी डिलाइटफुल पज़ल है। 1971 में जब आज़ाद हुआ था तो इंटरनेशनल बास्केट केस था, और इस बात को शायद मेरे ख्याल से अनगिनत लोगों ने दोहराया है। बॉटमलेस पिट था, डिसास्टर प्रोन, रिसोर्सेज थे नहीं, युद्ध में, लड़ाई में, वॉर में ट्रॉमेटाइज था, पॉवर्टी थी, बर्डन था, इलिटरेट पॉपुलेशन, बेसिक फंडामेंटल फैसिलिटी के नाम पे कुछ भी नहीं, और इकोनॉमिक ग्रोथ ऑलमोस्ट ज़ीरो। इस देश ने, बांग्लादेश ने, अपने इस सो कॉल्ड कैरेक्टराइजेशन को, इस फंडामेंटल को पूरा चेंज कर दिया 50 सालों में अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ से। अलग शब्दों में कहा जाए तो पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। और मुझे लगता है उसमें से सबसे ज़्यादा हैरान होने वाला शायद पाकिस्तान ही होगा। राइटर भी पाकिस्तानी है, लेकिन बहुत अच्छे ढंग से आर्टिकल लिखा उन्होंने, बड़े शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से आर्टिकल लिखा। बड़ी इज्जत है इसमें बांग्लादेश के लिए। जो बहुत सारे चैलेंजेस थे उनको कैसे, उनके ऊपर कैसे विक्टोरियस हुआ है, ये दुनिया को दिखाया कि ज़िंदगी अगर जीनी है तो कैसे हिम्मत करके ऊपर आया जा सकता है। एक किस्म से उनका ये जो आर्टिकल है, ये बांग्लादेश के ऊपर एक एस्से है। कहते हैं वर्ल्ड बैंक के जो डेटा को हम देखते हैं तो 1990 में, 30 साल पहले, जो टोटल जीडीपी था बांग्लादेश का 31.6 बिलियन डॉलर था। फिर 2010 में 115 बिलियन डॉलर हुआ, 2019 में 302 बिलियन डॉलर हुआ, और फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ये ऊपर ही आता चला गया, और आज करीब 350 बिलियन डॉलर है। मतलब 30 सालों में करीब 10 टाइम्स इंक्रीज हो गया। पर कैपिटा इनकम 1990 में जहाँ $306 था, 2019 में $1855 जो इन्होंने इसमें दिया हुआ है, अब तो करीब 2000 के आसपास है। वो अपने पड़ोसियों से बेहतर पर कैपिटा इनकम है। पड़ोसियों की, इंडिया की भी बात करते हैं अब। और एक तरह से कहा जाए तो बांग्लादेश की जीडीपी पर कैपिटा जो है 2021 में अब शायद इंडिया को क्रॉस किया है। आगे लिखते हैं कि सिक मैन ऑफ साउथ एशिया बांग्लादेश अब बहुत बड़ी मस्कुलर इमेज है इनकी दुनिया में। कहाँ तो लो इनकम कंट्री था, कहाँ अब लो मिडिल इनकम कंट्री हो गया, और सारे के सारे नॉर्म्स जो थे उसको पूरा किया, और अब 2024 से, रादर 2026 कहा जाए तो वो लोअर मिडिल इनकम ग्रुप में है। बोलता है अगर सिर्फ जीडीपी के हिसाब से देखें तो शायद आपको पूरी पिक्चर नज़र नहीं आएगी, पिक्चर का कुछ और हिस्सा भी देखना बाकी है।
एक पिक्चर का हिस्सा ये है कि जहाँ सन 2000 में अराउंड 49% पॉपुलेशन अंडर द पॉवर्टी लाइन थी, वो 2016 में घट के 25% रह गई या 24.5%। अब तो खैर ये 22% है, लेकिन फिर थोड़ी बढ़ गई है अब कोविड में। लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो 1975 में 45 ईयर्स पहले सिर्फ 48 ईयर्स थी, अब 72 ईयर्स है, विच इज़ द बेस्ट इन साउथ एशिया, ऑलमोस्ट श्रीलंका को छोड़ के। लिटरेसी 1981 में 40 साल पहले 29% थी, जो बढ़ के अब 74.61% हुई है। 95% चिल्ड्रन प्राइमरी स्कूल में जाते हैं और 62% चिल्ड्रन सेकेंडरी स्कूल में जाते हैं। बहुत सारे इंटरनल फैक्टर्स हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, जिन्होंने एक तरह से कहा जाए तो कंट्रीब्यूट किया है अनप्रेसिडेंटेड सक्सेस को, ग्रोथ को, और कहीं ना कहीं बांग्लादेश को ट्रांसफॉर्म किया। बहुत बड़ा हाथ इसमें बांग्लादेश की लेबर मार्केट का भी है, जो बाहर गई मिडल ईस्ट के अंदर उन्होंने काम किया, मनी अर्न किया, चाहे यूएस था, यूके था, इटली था, मिडल ईस्ट था, मलेशिया था, और कहीं ना कहीं इनकी रेमिटेंसेस जो आज से 20 साल पहले सिर्फ 1.8 बिलियन थी, अब वो 2019-20 में $18.2 बिलियन हो गए, 10 टाइम्स बढ़े, और इस साल तो ऑलमोस्ट $25 बिलियन भी क्रॉस करने जा रहा है। सारा का सारा इनका जो ग्रोथ है वो रेडीमेड गारमेंट से निकल कर आया है। 1970-80 के बाद और 90 के बाद ताइवान, कोरिया, हांगकांग, सिंगापुर, उन्होंने अपना स्ट्रैटेजी चेंज किया और दुनिया को एक लोअर क्या कहते हैं लेबर कॉस्ट वाली एक मार्केट चाहिए थी। उसके अंदर बांग्लादेश पूरा का पूरा फिट बैठा। 1978 की बात है, लगभग 43 ईयर्स बैक, बांग्लादेश ने 10,000 शर्ट्स बनाई और एक फ्रेंच कंपनी को बेची। 1990 में, आज से 30 ईयर्स पहले, टोटल जो एक्सपोर्ट गारमेंट्स थे बांग्लादेश के सिर्फ $869 मिलियन के थे, जो कि लेस देन $1 बिलियन है, और अब 30 सालों में ये $35 बिलियन के आसपास आ गया है। 84% जो आपका पूरा एक्सपोर्ट है वो गारमेंट का है, और वो जीडीपी का 11% का हिस्सा है। 40 लाख लोग काम करते हैं, ज़्यादा करके विमेन, और विमेन का जो कंट्रीब्यूशन है बांग्लादेशी इकोनॉमी में वो बहुत बड़ा है। एक लेसन है वो साउथ एशिया के लिए। नई टेक्निक लेकर आए, एग्रीकल्चर में लेके आए, चाहे राइस में था, जितना भी लैंड अवेलेबल था, लैंड बहुत कम है बांग्लादेश के पास, चाहे फिशरीज़ हो, पोल्ट्रीज़ हो, नई नई टेक्नोलॉजी लाए, नई उन्होंने एक्चुअली इंसेंटिव्स दिए, जिससे उनका जो एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन था वो 9.8 मिलियन टन से बढ़ के 36.3 मिलियन टन हो गया इस साल। एनजीओज़ ने बहुत बड़ा पार्ट प्ले किया, और उसमें ख़ास तौर से 2 एनजीओ, ब्रैक और ग्रामीण बैंक का जो कंट्रीब्यूशन है बांग्लादेश की इकॉनमी में माइक्रो क्रेडिट के अंदर, जिन्होंने मिलियंस ऑफ विमेन की लाइफ बदल दी, वो अपने आप में एक फैंटास्टिक एग्जाम्पल है दुनिया में, जिसकी तारीफ वर्ल्ड बैंक भी करता है, अमेरिका भी करता है, यूनाइटेड नेशन भी करता है, आईएमएफ भी करता है, दुनिया की सारी इंस्टीट्यूशंस करती हैं। एनजीओ के एफर्ट्स के साथ कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा फैक्टर बांग्लादेश की विक्ट्री का ये रहा कि उनकी जो पॉपुलेशन ग्रोथ थी, जो 2.8% पे थी 1980 में, अब 1.0 पे आ गई है। इट मीन्स देयर इज़ नो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, विच इज़ वन ऑफ द फैंटास्टिक अचीवमेंट ऑफ बांग्लादेश। और इसके द्वारा क्या हुआ कि जो वल्नरेबल ग्रुप्स थे उनको दरअसल ज़्यादा ध्यान दिया गया, और बजट्स के अंदर ऑलमोस्ट 14% मनी उनको दिया गया। 2010 से सब बच्चों को टेक्स्ट बुक फ्री दी जाती हैं। 42 मिलियन स्टूडेंट्स को, 4.25 करोड़ स्टूडेंट्स को 34 करोड़ बुक्स फ्री में दी गई, आप यकीन मानिए। और
ऐसे हालात पैदा किए जिसमें एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग दोनों के दोनों ग्रो हुए। फर्टिलाइजर्स हो, इंसेक्टिसाइड्स हो, न्यू वैरायटी ऑफ सीड्स, इरिगेशन, फार्म मशीनरी, स्टोरेज फैसिलिटी, डेवलपमेंट ऑफ एनर्जी, कम्युनिकेशन फैसिलिटी, सब के अंदर बांग्लादेश ने तरक्की करता चला गया। हालांकि 2.25 करोड़ लोग अभी भी गरीबी की रेखा से नीचे हैं, पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं, और टैक्स और जीडीपी की रेशो भी लो है। ये कुछ इम्बैलेंसेस हैं जिनको सुधारने की ज़रूरत है। पॉलिटिकली डेमोक्रेसी भी डेफिसिट में आई। शायद उनका इशारा बांग्लादेश के अंदर हो रही घटनाओं का और ख़ास तौर से पॉलिटिकल जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनकी ओर था। ज़्यादा डिटेल तो नहीं दिया, लेकिन मैं समझ सकता हूँ कि उनका इशारा उसी ओर है। एक और जो प्रॉब्लम वहाँ पर काफ़ी उनको सफ़र करनी पड़ रही है, करप्शन, वो साउथ एशिया में पूरा है। स्टिफलिंग पॉल्यूशन, ड्रग्स, पोर्नोग्राफी, वायलेंस अगेंस्ट विमेन, गैंग एक्टिविटी, पॉकेट्स ऑफ मिसगाइडेड फेनेटिसिज्म, यानी कि जो रिलीजन में अंदर आके एक्शन लेते हैं। बट ओवरऑल बांग्लादेश की जो जर्नी रही है, यात्रा रही है, इट हैज़ बीन हेरोइक। बहुत बड़ा इनका अकम्पलिशमेंट है। आज पाकिस्तान भी उनसे पीछे है, फॉरवर्ड लुकिंग है, चैलेंजेस हैं, लेकिन लीडरशिप बहुत वाइज है, और जो डेमोक्रेटिक आइडियल्स हैं टॉलरेंस के, जस्टिस के, काफ़ी हद तक इन्होंने बचा कर रखे। अपने आप में ये जो आर्टिकल है वो भी एक पाकिस्तानी राइटर के द्वारा बांग्लादेश के बारे में एक प्लेजेंट सरप्राइज़ है। जैसे कि उनका टाइटल भी है, डेवलपमेंट इन बांग्लादेश ए मोस्ट प्लेजेंट सरप्राइज़। और इतनी अच्छी तारीफ़ का आना एक पाकिस्तानी राइटर से बांग्लादेश के लिए मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा, मेरे लिए भी प्लेजेंट सरप्राइज़ है ये। मुझे भी खुशी हुई कि ऑब्जेक्टिवली हम चीज़ों को देख सकते हैं, अच्छी चीज़ों तारीफ़ कर सकते हैं। मैं ख़ुद तारीफ़ करता हूँ, कभी कोई अच्छी इवेंट हो रही हो नेपाल में, श्रीलंका में, भूटान में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, मैं तारीफ़ करता हूँ उनकी। मुझे खुशी होती है अगर इंसानी ग्रोथ है, अगर उनके पास रोटी, कपड़ा और मकान है, उनको तरक्की करने के रास्ते मिलते हैं, उनको दवाइयाँ मिलती हैं, वैक्सीन्स मिलती हैं, उनको आगे बढ़ने के मौके मिलते हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, तो मुझे खुशी होती है किसी भी कंट्री में हो। क्योंकि मैं फैकल्टी हूँ, टीचर हूँ, एक MBA क्लासेस को भी पढ़ाता हूँ, तो मुझे खुशी होती है जब लोग तरक्की करते हैं। और ये आर्टिकल ने भी मुझे काफ़ी खुशी दी, और यही रवैया होना चाहिए सबका कि एक दूसरे के लिए अच्छा सोचें, अच्छा करें। शुक्रिया।